सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है, महिमा से सामर्थ्य से भरा हुआ है। जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता है और अपने हृदय में जगह देता है, परमेश्वर का वचन उस मनुष्य के जीवन में एक बड़ा चमत्कार करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह हम परमेश्वर के एक वचन को देखेंगे, उस वचन से बात करेंगे। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 2 से। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 2 से। आइए देखते हैं। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, कहता इस संसार के सदृश्य न बनो। परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, परमेश्वर की सेवा के प्रति जो जीवन है, उस जीवन के विषय की बातें बता रहा है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, ये परमेश्वर में बना रहना चाहता है, परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहता है, परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहता है, पवित्रताई की तरफ बढ़ना चाहता है, हर उन व्यक्ति के लिए वो कहता है कि जो परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। कहता है तुम इस संसार के सदृश्य न बनो, क्योंकि जब तुम मसीह के पास आए, यीशु के पास आए, तो तुमने अपना मन फिराया, यानी पुराने मन को छोड़ा और नए मन को धारण किया। तो उसी वचनों को, उसी बातों को यह वचन बता रही है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। कहता है जब तुम्हारा मन नया हो गया है तो तुम्हारा स्वभाव भी नया होना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन भी, तुम्हारा व्यवहार भी, बोल चाल, रहन सहन सब नया होना चाहिए। कहता है तुमने मन फिराया, विश्वास किया, मन नया कर दिया, तो कहता स्वभाव को नया करो, चाल चलन को, व्यवहार को नया करो। कहता है कि तुम अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा सब कुछ नया होना चाहिए। कहता है तुम संसार के लोगों के समान मत बनो, क्योंकि संसार के लोगों के अंदर दाह है, ईर्ष्या है, बुरी बुरी बातें हैं, बुरे बुरे विचार है, व्यभिचार है, तमाम तरह के गंदे काम उनके अंदर भरे हुए। तो कहता है हे मनुष्य की संतान, तुम भी वैसा न बनो, तुम इस संसार के लोगों के सदृश्य न बनो, जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते, एक दूसरे के घात के लिए खड़े रहते, विरोध के लिए खड़े रहते हैं, तमाम गंदे और घिनौने काम के लिए तैयार रहते हैं। कहता उनके विचार गंदे हैं, उनके आचरण, उनके स्वभाव गंदे, चाल चलन गंदे, रहन सहन गंदे हैं। इसलिए कहता है कि तुम जब मसीह के पास आ गए हो तो तुम्हारा मन नया हो गया है, तो तुम्हारा सब कुछ नया होना चाहिए। कहता है कि जब तुम अपना सब कुछ नया कर लोगे तो तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अपने अनुभव से मालूम करने पाओ। कहता है कि जब तुम अपने मन को, हृदय को, अपने आत्मा को, अपने स्वभाव, चाल चलन, रहन सहन, व्यवहार को नया कर दोगे, तो कहता है परमेश्वर की जो भली और भावती
इच्छा है, यानी परमेश्वर की इच्छा को अपने अनुभव से तुम जान लोगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर की मर्जी को तुम जानने पाओगे। बहुत से लोग हैं कहते हैं भैया हम जो है कि परमेश्वर से बात नहीं कर पाते, हम भी परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने मन में ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा रखता है, वह व्यक्ति अपने कानों को खोलकर ये बातें सुन ले कि परमेश्वर की भली और भावती यानी उसकी इच्छा को आप तभी जानने पाओगे, उससे बात तभी करने पाओगे, उसकी बातों को तभी सुनने पाओगे कि जब आप अपने मन को नया करोगे, अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपने स्वभाव, चाल चलन, आचरण, व्यवहार, रहन सहन सब कुछ नया नहीं कर लोगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने आप को नहीं बना लोगे, तब तक कहता है तुम परमेश्वर से बातचीत नहीं करने पाओगे। इसलिए मेरे फ्रेंड, यदि परमेश्वर के करीब होना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर के राज्य का वारिस होना है, तो अपना सब कुछ नया करना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज के सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, उन्हें शुभ और उनके जीवन में अनोखा चमत्कार होने दे। उनके शरीर पे कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तो महान सामर्थी परमेश्वर है, तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हे पिता, प्रार्थना करता है इनके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि तेरे भारी दया, भारी करुणा से प्रभु ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हमारे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपने लहू से इन्हें धो दे, ताकि हे परमेश्वर तेरे लहू के धुलने से प्रभु उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। जितने लोग प्रार्थना को सुन ले प्रभु, आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना हो। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रहे, इन्हें आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से परिपूर्ण कर मिलते। इनमें जितने बीमार है प्रभु, उन्हें छू ले, ताकि वह बीमारी से चंगे हो जाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, उन्हें वे दुष्ट आत्माओं से चंगे होने पाए। प्रभु उनके शरीर पे कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनकी आंखों में तकलीफ है, आंख की तकलीफ है, कान में तकलीफ हो तो कान की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके मस्तक में तकलीफ है, मस्तक की तकलीफें निकल जाए। जिसके नाक में कोई परेशानी, नाक की परेशानी, मुंह में तो मुंह की परेशानी, गले में तो गले की परेशानी निकल जाए। सीने में सीने का दर्द, सीने का चुभन नष्ट होने पाए। पेट के अंदर, हे परमेश्वर, पेट के अंदर जो भी समस्याएं, पेट की सारी समस्याएं दूर होने पाए। कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए। जोड़ों का दर्द, गठियावात, साटिका की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जो लकवे का बीमार चंगा होने पाए। तो परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए। गैस की बीमारी निकल जाए। सूजन नष्ट होने पाए। तो यीशु के नाम से जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे। लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। बवासीर की बीमारी निकल जाए। पथली हो तो नष्ट होने पाए। जुकाम, काशी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त, पेचिश पड़ना बंद हो। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, काज की झुर्रियां नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो। पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष दे। जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ परमेश्वर के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले। नौकरी नहीं, नौकरी मिले। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए। कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। चलने का साधन है, चलने का साधन। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में अलौकिक काम होने दे पिता। अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सुले,
रेखा लाबा संदोलो रेबासा कलावंदलोरो अबा लाबा सबलाबा रेबासे रेबासा कलावंदलो रेबास सेंदेले रे। ओ महान परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे आज, हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए आज, हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए आज, हर एक को शंगाइयां यीशु के नाम में मिल जाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने बीमार आज चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।